आसन पर विराजमान कर दिया। शौनक जी को प्रधान श्रोता बना दिया कि सब लोग मिल करके अगर प्रश्न करेंगे तो शोर होगा, और शौनक जी को प्रधान श्रोता बना दिया कि महाराज आप प्रश्न करेंगे, व्यास जी उत्तर देंगे और हम सब लोग उसको श्रवण करेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा सूत जी महाराज ने सुना दिया। पहला प्रश्न किया, महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये जो जीव है ये अपने विषय में कभी नहीं सोचता है, केवल दूसरों के विषय में ही सोचने में लगा हुआ है। तो इस प्राणी का कल्याण कैसे हो, कृपा करके बताइए। और दूसरा प्रश्न किया कि महाराज शास्त्र तो बहुत हैं और जितना ही ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है भोले बाबा सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है भगवान विष्णु सबसे बड़े देवता है, और देवी भागवत पढ़ेंगे तो माता जी सबसे बड़े हैं। तो जितना ही ज्यादा अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा फंसते जाए। अगर समझने की क्षमता उतनी अधिक नहीं है कि तीनों एक हैं, ओम में तीनों प्रतिष्ठित है। भगवान कहते हैं जो हम में और शिव में अंतर समझता है कुछ जन्म ही नहीं करता, क्योंकि कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं। तो कृपा करके बताइए शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। भगवान अगर सर्वसमर्थ है तो संकल्प के द्वारा जिसको चाहे मार सकते हैं, जिसका चाहे कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान ने अवतार क्यों लिया। अगला प्रश्न किया कि अगर मैं मान रहा हूं कि भगवान ने अवतार लिया भी, तो उनका प्रामाणिक अवतार कितना है। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कृपा करके बताइए कि प्रामाणिक अवतार कितना है। और अंतिम प्रश्न किया, महाराज ये मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके परम धाम को जाने लगे तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। केवल यही 6 प्रश्नों का उत्तर महाराज बता दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा भैया बिल्कुल बताओ।